नमस्कार। आज की कहानी है हरिशंकर प्रसाई की चूहा और मैं। हरिशंकर प्रसाई व्यंग जो लिखते हैं वो समझ ले जो इंसान, वो दिल के आर पार हो जाए वो बात, और वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या कह गए ये। और जिस सदी में उन्होंने ये कहानियाँ लिखी हैं, आज भी अगर हम उन्हें पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कल की घटना हो। तो सुनिए, इस कहानी का मज़ा लीजिए। चूहा और मैं। और हाँ, मेरी कहानी को जैसी भी अच्छी लगती है, बुरी लगती है, ज़रूर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ लोगों का, जो मेरे बहुत क्लोज़ हैं, जो मुझे वर्बली बता देते हैं, उनका कहना है कि मैं अपना नाम नहीं बताती हूँ। अगर आपको मेरा नाम जानना है तो ज़रूर बताइएगा, नहीं तो एक कहानीकार का क्या नाम होता है। और मैं तो कहानियाँ सुना रही हूँ, कुछ अपनी, कुछ दूसरे लोगों की। तो हरिशंकर प्रसाई की कहानी चूहा और मैं सुनते हैं। ये कहानी स्टीनबेक के लघु उपन्यास ऑफ मैन एंड माउस से अलग है। डिस्क्लेमर उन्होंने दे दिया है। चूहा और मैं सुनकर आप लोग ये ना सोचने लगें कि ये उनकी कहानी है। स्टीनबेक की चाहता तो लेख का शीर्षक मैं और चूहा रख सकता था, पर मेरा अहंकार इस चूहे ने नीचे कर दिया, इसीलिए मैंने इस कहानी का नाम रखा चूहा और मैं। तो मेरा अहंकार इस चूहे ने नीचे कर दिया। जो मैं नहीं कर सकता वो मेरे घर का चूहा कर लेता है। जो इस देश का सामान्य आदमी नहीं कर पाता वो इस चूहे ने मेरे साथ करके बता दिया। इस घर में एक मोटा सा चूहा है। जब छोटे भाई की पत्नी थी तब घर में खाना बनता था। इस बीच पारिवारिक दुर्घटनाओं, बहनों की मृत्यु आदि के कारण हम लोग बाहर रहे। इस चूहे ने अपना अधिकार मान लिया था कि मुझे खाने को इस घर में मिलेगा। ऐसा अधिकार आदमी भी अभी तक मान नहीं पाया है। चूहे ने मान लिया। लगभग 45 दिन घर बंद रहा। मैं जब अकेला लौटा, घर खोला तो देखा चूहे ने काफ़ी क्रॉकरी फर्श पर गिराकर तोड़ डाली है। वो खाने की तलाश में भड़बड़ाता होगा, क्रॉकरी और डब्बों में खाना तलाशता होगा। उसे खाना नहीं मिलता होगा तो पड़ोस में कहीं कुछ खा लेता होगा और जिंदा रहता होगा, पर घर उसने नहीं छोड़ा। उसने इसी घर को अपना घर मान लिया था। जब मैं घर में घुसा, बिजली जलाई, तो मैंने देखा कि वो खुशी से चहकता हुआ यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ दौड़ रहा था। वो शायद समझ गया कि अब इस घर में खाना बनेगा, डब्बे खुलेंगे और उसे खुराक मिलेगी। दिन भर वो आनंद से सारे घर में घूमता रहा। मैं देख रहा था उसके उल्लास से। मुझे अच्छा भी लग रहा था। घर में वो खालीपन सा नहीं लग रहा था। पर घर में खाना बनना नहीं शुरू हुआ था। मैं अकेला था। बहन के यहाँ जो पास में ही रहती थी, दोपहर को भोजन कर लेता। रात को देर से खाता हूँ तो बहन डिब्बा भिजवा देती थी। खाकर मैं डब्बा बंद करके रख देता। चूहा राम निराश हो रहे थे। सोचते होंगे कि ये कैसा घर है, आदमी आ गया और रोशनी भी है, खाना भी बनता है। खाना बनता तो रोशनी भी है, पर खाना नहीं बनता। खाना बनता तो कुछ बिखरे दाने, रोटी के टुकड़े उससे मिल जाते। मुझे एक नया अनुभव हो रहा था उस चूहे के साथ। रात को चूहा बार बार आता और सिर की तरफ मच्छरदानी पर चढ़कर कुलबुलाता। रात में कई बार मेरी नींद टूटती, मैं उसे भगाता, पर थोड़ी देर बाद वो फिर आ जाता और मेरे सिर के पास हलचल मचाने लगता। वो भूखा था, मगर उसे सिर और पाँव की समझ कैसे आई। वो मेरे पाँवों की तरफ गड़बड़ नहीं करता था, सीधे सिर की तरफ आता था और हलचल करने लगता था। एक दिन वो मच्छरदानी में ही घुस गया। मैं बड़ा परेशान, क्या करूं? इसे मारूं और ये किसी अलमारी के नीचे मर गया तो सड़ेगा और सारा घर दुर्गंध से भर जाएगा, और फिर मेरी भारी अलमारी हटाकर इसे निकालना पड़ेगा। चूहा दिन भर भड़बड़ाता और रात को मुझे तंग करता। मुझे नींद आती, मगर चूहा राम फिर मेरे सिर के पास बड़बड़ाने लगता। आखिर एक दिन मुझे समझ में आया है कि चूहे को खाना चाहिए। उसने इस घर को अपना घर मान ही लिया है।
वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। वो रात को मेरे सिरहाने आकर शायद ये कहता, क्यों बे, तू आ गया, भरपेट खा रहा है, मगर मैं भूखा मर रहा हूँ। मैं इस घर का सदस्य हूँ, मेरा भी हक है, मैं तेरी नींद हराम कर दूंगा। तब तक मैंने उसकी मांगें पूरी करने की तरकीब निकाल ली थी। रात को मैंने भोजन का डिब्बा खोला तो पापड़ के कुछ टुकड़े यहाँ वहाँ डाल दिए। चूहा कहीं से निकला और एक टुकड़ा उठाकर अलमारी के नीचे बैठकर खाने लगा। भोजन पूरा करने के बाद मैंने रोटी के कुछ टुकड़े फर्श पर बिखरा दिए। सुबह देखा कि वो सब खा गया है। एक दिन बहन ने चावल के पापड़ भेजे, मैंने 3-4 टुकड़े फर्श पर डाल दिए। चूहा आया, सूंघा और लौट गया। उसे चावल के पापड़ पसंद नहीं आए थे। मैं चूहे की पसंद से हैरान था। मैंने रोटी के कुछ टुकड़े डाल दिए। वो एक के बाद एक टुकड़ा लेकर जाने लगा। अब वो रोज़मर्रा का काम हो गया था। मैं डब्बा खोलता तो चूहा निकल कर देखने लगता। 1-2 टुकड़े डाल देता, वो उठाकर ले जाता, पर इतने से उसकी भूख शांत नहीं होती थी। मैं भोजन करके रोटी के टुकड़े फर्श पर डाल देता, वो रात को उन्हें खा लेता, सो जाता। इधर मैं भी चैन की नींद सोता। चूहा मेरे सिर के पास गड़बड़ नहीं करता। फिर वो कहीं से अपने एक भाई को ले आया। कहा होगा, चल मेरे साथ उस घर में। मैंने उस रोटी वाले को तंग कर कर के डरा के खाना निकलवा ही लिया है। चल, दोनों खाएंगे, उसका बाप हमें खाने को देगा, वरना हम उसकी नींद हराम कर देंगे। हमारा हक है उस घर में, हमारा हक है उस खाने में। अब दोनों चूहेरा मज़े से खा रहे हैं, मगर मैं सोचता हूँ, आदमी क्या चूहे से भी बदतर है। चूहा तो अपनी रोटी के हक के लिए मेरे सिर पर चढ़ जाता है, मेरी नींद हराम कर देता है। इस देश का आदमी कब चूहे की तरह आचरण करेगा? कहानी सोचने पर मजबूर करती है। शायद जब इन्होंने ये लिखी होगी तब भी और आज भी। आपकी सोच क्या रही ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और यूं ही मिलते रहिएगा। खुश रहिएगा।